हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पर्यटन को लेकर और एक कड़ी में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड के पर्यटन स्थल। झारखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में सारा चीज़ को आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्यटन स्थल क्या होता है। वो स्थल होते हैं जहाँ से दूसरे जगह से लोग घूमने के लिए आते हैं या फिर दूसरे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। अपने देश के आदमी भी किसी जगह में घूमने के लिए जाते हैं, दूसरे देश से भी आदमी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए। तो ये घूमने के लिए जाना जो अपने आनंद के लिए या फिर किसी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो होता है पर्यटन। और पर्यटन के मामले में झारखंड भी एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि झारखंड नाम से समझ में आता है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सबसे ज़्यादा है। और प्राकृतिक गतिविधियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको झरने, नदियाँ, पहाड़ कि मनोरम मनोरम दृष्टि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर आदिवासियों के रीति रिवाज के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो झारखंड की प्रकृति ने अप्रतिम सौंदर्य और असीमित पर्यटन स्थलों से नवाजा है। यानी झारखंड में बहुत कुछ पर्यटन स्थल है जो प्राकृतिक रूप से एक अलग ही पहचान रखता है। ठीक है, एक और सर्दियों के प्राकृतिक परिवर्तनों ने इस नयाभिराम दृश्यों और स्थलों की रचना की है, जिनमें क्या है कि खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़, पठार और वन्य प्रदेश शामिल है। यानी कि ये सारे चीज़ जो प्राकृतिक चीज़ होता है सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और धर्मों का संगम है। यानी कि यहाँ पर आपको झारखंड से जितना भी बड़ा है इसमें बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब भाषा बोलने के साथ साथ अलग अलग धर्म, रीति रिवाज के मानते हैं। यानी कि सब चीज़ों का आपको संगम झारखंड को देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी आदमी अगर बाहर का आदमी झारखंड घूमने के लिए आएगा तो उसे यहाँ की गतिविधियों के बारे में, यहाँ के लोगों के रहन सहन, तौर तरीके और जो भी पर्यटन स्थल है वो देख के आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो कुछ पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग झारखंड के देखेंगे। तो झारखंड के कुछ पर्यटन स्थलों में एक एक करके चलिए देखते हैं। तो पहला पर्यटन स्थल है हजारीबाग का पाषाण कालीन गुफाएं। यानी कि पाषाण काल में क्या गुफा बना हुआ था वो हजारीबाग में आज के समय में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अलग अलग तरह की चित्रकारी भी किया हुआ है। ठीक है, तो हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में अवस्थित इन पाषाणकालीन गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी के नमूने अब भी लोगों को चकित कर देते हैं। आप अगर जाएंगे घूमने के लिए तो वहाँ के जो कलाकारी और गुफाओं को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या बढ़िया जगह है ये। ठीक है, उसके अलावा है दूसरा जो पर्यटन स्थल है वो है सारंडा वन। ठीक है, यह 700 पहाड़ों का घर है। समझिए, छोटे बड़े लगभग 700 पहाड़ है सारंडा वन। और यह भव्य साल वन है, यानी कि साल के वृक्ष आपको बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है। समझिए, पूरा एशिया का सबसे बड़ा के साथ साथ घना वन है सारंडा, जो कि है झारखंड में। और इसमें उड़ने वाली छिपकली, आपने उड़ने वाली छिपकली देखा है? नहीं देखा तो आप उड़ने वाली छिपकली आपको इस जंगल में मिलेगा और रेंगने वाले कीड़े मिलेंगे। कहा जाता है कि ये वन इतना घना है कि सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतना घना है, इतनी पेड़ है। ठीक है, तो यह वन साहसिक परिस्थिति की यात्रियों के लिए बड़े आनंद की जगह है। ठीक है, जो साहसिक जगहों में घूमना चाहते हैं, थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जगह काफ़ी उपयुक्त है। तीसरा पर्यटन स्थल हम लोग देखते हैं, चलिए। तो तीसरा पर्यटन स्थल है हुंडरू जलप्रपात रांची। यानी हुंडरू जो रांची में है उसका जो वाटरफॉल है, जो पहाड़ों से जो पानी गिरता है, उसका दृश्य भी कुछ अलग है, काफ़ी मनोरम दृश्य है। तो कहता है कि रांची मूरी मार्ग में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित यह झरना प्रकृति का अनुपम उपहार है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। यानी कि पूरा झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा अगर बड़ा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल का बात करेंगे तो ये हुंडरू जलप्रपात ही है, और जो कि रांची में है। उसके बाद और एक पर्यटन स्थल में आता है बेतला अभयारण्य। बेतला अभयारण्य जो कि पलामू में है। ठीक है, पलामू का बेतला राष्ट्रीय उद्यान देश के प्रमुख बाघ और हाथी परियोजना के रूप में मशहूर है।
अगर बेतला में कहा जाए तो इंडिया का सबसे पहले बाघों की जनगणना इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बाघ बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हाथी यहाँ पर मिलते हैं। आज के समय में थोड़ा बाघ कम हो गया, लेकिन हाथी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक जगह है जो आप लोगों को घूमने के लिए बड़ा अच्छा जगह है। और बेतला का पार्क हाथियों के संरक्षण के अलावा सैलानियों के आकर्षण का भी केंद्र है। यानी कि जो घूमने के लिए लोग आते हैं, इस देश जगह को देखने के लिए आते हैं, उसके लिए बहुत ही मनोरम और आनंददायक जगह है ये। ठीक है, उसके बाद अगला पर्यटन स्थल है नेतरहाट का पहाड़ और सनसेट पॉइंट। आपने सुना होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होता है नेतरहाट में, और नेतरहाट को पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पर हर तरह के छोटे बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, और यहाँ का मौसम भी काफ़ी बेहद सुहाना होता है। ठीक है, यहाँ पर मंगोलिया पॉइंट, पाइन फॉरेस्ट, नेतरहाट स्कूल दर्शनीय स्थल है। यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे जगह यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद है, देखिए पूरा भारत में प्रसिद्ध जगह में से है, वो है वैद्यनाथ धाम देवघर। देवघर वैद्यनाथ धाम होता है जो जिसमें यहाँ पे क्या होता है, पूरे इंडिया के लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे कि धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं। तो देवघर में हर साल सावन के महीने में और महाशिवरात्रि में लाखों श्रद्धालु भगवान शिवलिंग को जल अर्पित करने के लिए कई राज्यों से आते हैं। समझिए बात को, कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं कि जो शिवलिंग है वहाँ पर जल अर्पित करने के लिए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर नाम मिला है, और इसीलिए इस जगह का नाम देवघर है। ठीक है, अगला एक दर्शनीय स्थल है वो पारसनाथ स्थल। पारसनाथ जो पहाड़ आप देखे होंगे, कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ में कहा जाए तो वह पारसनाथ पहाड़ है, जो कि लगभग 1400 मीटर ऊंचा है स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ अब जब कहीं भी आने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि पहाड़ में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यानी कि जो मंदिर है वो जैनों का मंदिर है, जैन धर्म के मानने वाले, और जैन धर्म के मंदिर आपको पारसनाथ पहाड़ में देखने को मिलेंगे, और लोग बड़े चाव के साथ इस जगह को घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, अगला पर्यटन स्थल है टैगोर हिल रांची। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर फुर्सत के पलों में अपने रांची प्रवास के दौरान यहाँ आया करते थे। तो ये वो जगह है, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपने फुर्सत के समय में आया करते थे। ठीक है, मोहराबादी इलाके की इस पहाड़ी का नामकरण उनकी याद में किया गया है। ठीक है, ये जो टैगोर हिल का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के याद में ही रखा गया है। ठीक है, अगला पर्यटन स्थल देखिए, वो है झारखंड वार मेमोरियल रांची। ठीक है, तो यह सैनिकों का अदम्य वीरता की याद कायम करने के लिए दीपा टोली में स्थापित किया गया है। जो झारखंड के जो वीर जवान रहे थे, जो अलग अलग लड़ाइयों में शहीद हुए थे, उनकी याद में ही ये झारखंड वार मेमोरियल बनाया गया है, जो कि रांची में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पतरातू वैली। पतरातू वैली प्राकृतिक दृश्य में बड़ा ही गजब का नमूना है, एक यूनिक प्लेस है। ठीक है, पतरातू वैली को रांची का शिमला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने वाहन से आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ व घुमावदार सड़कें आपको शिमला की याद दिलाएगी। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत आपको देखने को मिलेगा, घुमावदार जो सड़कें हैं ना, वो बहुत गजब का है, और ये आपको शिमला की भी याद दिला देगी। तो ये रहा कुछ पर्यटन स्थल जो झारखंड के हैं। इसके अलावा बहुत सारे पर्यटन स्थल भी है झारखंड में, लेकिन आज के वीडियो में हमने 10 पर्यटन स्थल को बात किया है, और उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक गुड बाय एंड